तो जी हाँ भाई साहब, मैंने भी ट्रेलर देख ली है वार 2 का। ऋतिक रोशन के वॉइस ओवर के साथ चलते हुए तो पहला सीन है, मुझे एक बार देख के लगा कि कहीं पान मसाला का कहीं ये ऐड तो नहीं चल रहा, लेकिन अगले ही सीन में जूनियर एनटीआर को देखा उछल कूद मचाते हुए, तब यकीन आया नहीं भाई ये वार 2 का ट्रेलर है। ट्रेलर की शुरुआत शपथ समारोह से होती है। दोनों ही अपने अपने ढंग से अपने अपने सुविधा अनुसार शपथ ले रहे हैं। मीनवाइल इधर आग उधर आग और अच्छी अच्छी गाड़ियां कुचली जा रही हैं। और उसके अगले सीन में टाइगर श्रॉफ दीवार से टंगे मिलते हैं और आशुतोष राणा ऋतिक रोशन के मुंह पे थूकते हुए मिलते हैं। और आपको नहीं पता वो क्यों थूक रहे हैं, तो आपको बता दूं, यही थूक रहे हैं कि भाई दुनिया का इतना हैंडसम आदमी होने के बावजूद तेरी लुगाई तो ये छोड़ के चली गई, लानत है तेरे पे। अब इसके बाद सीन आती है इस सदी की महानायिका की कियारा आडवाणी की। आंख में गुस्सा, ज्वालामुखी फूट रहा आंखों में, हाथ में बंदूक, और उछल कूद करके फाइट मार रही है ऋतिक रोशन को। जोरदार एक्शन भी कर रही है और उसके बाद बिकनी में लुक भी दिया है। मतलब कि ये तो मेन बिजनेस है, बिकनी में लुक देना, वो तो पार्ट टाइम काम था जो डायरेक्टर साहब ने करवाया है। मेनली बिकनी पहन के बीच पे घूमना है, जिसे देख के ऑडियंस के कमर से निचले वाले हिस्से में गर्माहट बनी रहे। अच्छा, यहाँ पर एक्शन करवाया गया है ताकि भाई इनको भी जेनिफर लोपेज बना दिया जाए। अच्छा, बॉलीवुड में एक्ट्रेस बहुत कम एक्शन करती हैं, यहाँ पर वॉर की सीरीज में देखा जाए तो कर रही हैं, करवाई जा रही है वो मिथक तोड़ने की, क्योंकि जो वो मिथ बना हुआ है कि इनकी बॉलीवुड की लड़कियां सिर्फ आइटम सॉन्ग करती हैं, एक सब्जेक्टिव अपने सब्जेक्ट को मटका मटका के दिखाती हैं। तो उस मिथ को तोड़ने के लिए एक्शन करवाया जा रहा है और बॉलीवुड इसी के साथ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास भी एंजेला जोली है। अच्छा, यशराज की वो स्पाई सीरीज की एक बात खासियत यही है कि जासूसों के जासूस स्पाई होता है हीरो, लेकिन वो अक्सर एक्ट्रेस के झांसे में आ जाता है। जो एक्ट्रेस किसी और देश के लिए जासूस होती है और उस फीमेल जासूस के लिए वो कुटता है जेम्स बॉन्ड की तरह। अच्छा, इतना कुछ प्रताड़ना झेलने के बाद लास्ट में बोलता है हे मुझे सब कुछ पता था, ये तो मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि तुम्हें एक्सपोज कर पाऊं। ये फंसना, ये टॉर्चर होना सब मेरे प्लान का हिस्सा था। तो लड़की बोलती है भाई जब तुझे सब कुछ पता था तो बताया क्यों नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। और हीरो बोलेगा कि भाई अगर सब कुछ तेरे को बता दिया होता तो 3 गाने तो मेरे साथ शूट करती। ये सब कुछ इसलिए मेरे को पता था क्योंकि स्क्रिप्ट पहले मेरे पास आई थी। इस फिल्म को 2.5 घंटे खींचने के लिए मैं तेरे झांसे में आ गया। अच्छा, वहीं पर थोड़ी सी बात कर ले जूनियर एनटीआर को कि बॉलीवुड में क्यों लाया गया है, इनकी कैरियर के माँ का दोदड़ा करने के लिए। आप देख लो जितने भी साउथ के एक्टर हैं उनको बॉलीवुड में लाया जा रहा है ताकि उनको शून्य कर दे और हम एक पे बने रहें। प्रभास आया, इसकी कैरियर की लंका लगा दी है। विजय देवरकोंडा आया, इसको एक फिल्म में ऐसा फ्लॉप किया कोई देखना नहीं चाहता। साउथ के टेरिटरी में इन सारे एक्टर्स की बहुत ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, एनटीआर की भी बहुत जबरदस्त है। अब बॉलीवुड में लाया गया है ताकि इनके उस स्टारडम को नाश मार दिया जाए। भाई बॉलीवुड का बहुत ही सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है कि तुम बर्बाद हो गए तो हम सस्टेनेबल रहेंगे, अब तुम अपने आप हो नहीं रहे तो क्या करें, तुम्हें अपनी फिल्म लाके करेंगे। और इसी के साथ ऋतिक रोशन को टक्कर देने के लिए भी लाया गया है। अब खुद ही सोचो, कहीं से भी आदमी टक्कर देने लायक लगता है। कहाँ ऋतिक रोशन लंबा चंबा 6 फुटा बंदा और कहाँ पर सामने से बौना दिखाई देता है। कोई भी टक्कर है इन टर्म ऑफ स्टारडम। हो सकता है एनटीआर ऋतिक रोशन से कहीं गुना बड़े हो, लेकिन एक स्क्रीन प्रेजेंस में टक्कर नहीं है और इस बात को ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वार 2 का ट्रेलर एक आकर्षण तो है। इसमें दमदार एक्शन, हाई ऑक्टेन बैकग्राउंड स्कोर और ग्लैमरस प्रेजेंटेशन है। अगर कहानी के टर्म पे देखें तो ये 2019 में आई वॉर का ना अगला मेटाफोर लग रहा है। वो इसलिए कि वही चेस गेम, वही एक्शन, वही गद्दारी वद्दारी, वही शक वक और वही शक के चलते एक दूसरे को घूसम घूसी, और ठीक वही स्पाई थ्रिलर की चाशनी में डुबाया हुआ एक मसालेदार ड्रामा। बस क्लाइमेक्स में ट्विस्ट एंड टर्न है ये बताने के लिए कि विलन कौन है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में मास वर्सेस क्लास की टक्कर की तरह प्रेजेंट किया गया है। और वहीं पर गहराई में जाओ तो आपको टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन वाला ही पैटर्न आपको साफ दिखाई देगा। और वहीं पर कियारा आडवाणी पठान की दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करती हुई नजर आ रही हैं। मैं रिप्लेस इसलिए कह रहा हूँ कि काम हूबहू वही है। यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की फिल्में ना स्पाई से ज्यादा स्टाइल पे फोकस करता है। एक मिशन, एक गद्दार और एक इंटरनेशनल चेसिंग सीन, और वहीं पर जासूसी, खुफिया तंत्र, असली स्पाई थ्रिल जैसा ठोस कुछ मिलती नहीं इनकी फिल्मों में। बस स्टाइलिश एक्शन और तेज घूमता हुआ कैमरा और ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, यही 3 चीज आपको एंटरटेन करेगी। अगर जासूसी जैसी गहराई आप दिमाग में बैठा कर लेके जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो आपको हो सकता है निराश होना पड़े। अगर आप अपने दिमाग में अग्रो जैसी फिल्म दिमाग बिठा के जा रहे हो ना, तो ये फिल्म टोटली आपको डिसअपॉइंट ही करेगी।
मैं ये एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस में मैंने स्पाई फिल्म इनकी देखी है, उनको देखा है कि कैसा कूड़ा करकट ये परोसते हैं। ये अपनी फिल्मों को फिल्म कम रखते हैं, ऑर्केस्ट्रा ज्यादा बनाते हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप 14 अगस्त तक वेट कर लो, फिल्म देख के मैं खुद ही आपको बता दूंगा। अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।